किसी समय बनारस नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसका बेटा महाधनक अधिक लाड़ प्यार के कारण बिगड़ गया और निकम्मा हो गया। कभी उसने काम सीखने का प्रयत्न नहीं किया। शादी के बाद सुधर जाएगा, यह सोचकर पिता ने उसका विवाह कर दिया। पर वह और भी निकम्मा हो गया, मौज मस्ती में डूबा रहता। व्यापारी की अचानक मृत्यु हो गई। सारे कारोबार का बोझ महाधनक पर आ पड़ा। उसे तो कुछ आता नहीं था। जमा जमाया व्यापार नष्ट होने लगा। लोगों का पैसा डूब गया, घर खाली हो गया। बीवी तंग आकर अपने पिता के पास चली गई। लेनदारों ने तगादे करना शुरू किया। कुछ समय महाधनक ने बहाने बनाकर उनको टाला, पर कब तक? एक दिन सब लेनदारों ने उसे आ घेरा। उसने और कुछ समय की मोहलत मांगी। एक लेनदार, जिसने सबसे ज्यादा कर्ज दे रखा था, महाधनक का गिरेबान पकड़कर बोला, सीधी तरह मेरे पैसे निकाल, वरना तेरा गला घोंट दूंगा। नालायक, झूठा कहीं का, कितनी बार मोहलत मांगेगा? कुछ दूसरे व्यापारी बोले, हाँ, मारो मारो बेईमान को। बूढ़ा व्यापारी, जो महाधनक के पिता का मित्र था, बोला, देखो भाई, इसको मारने से तो पैसा डूब ही जाएगा। इससे पक्का वायदा ले लो। सुनो ये क्या कहता है। महाधनक को लज्जा तो आई ही थी, उसे गुस्सा भी आ गया था। वह नाटक करने लगा, तुम्हारा पैसा मैं अभी चुकाता हूँ। सब हिसाब लगा लो कि किसने कितना पैसा लेना है और मेरे पीछे पीछे आओ। अब जुलूस सा चल पड़ा। आगे आगे महाधनक और उसके पीछे पीछे दर्जनों लेनदार। वह शहर से बाहर आ गए तो एक ने पूछा, भाई तू हमें कहाँ ले जा रहा है? नदी किनारे। वहां मैंने नदी के तल में खजाना छिपा रखा है, महाधनक ने उत्तर दिया। सब नदी किनारे पहुंचे। वहां महाधनक ने सबको बताया कि वह खजाना लेकर आएगा, किनारे खड़े होकर प्रतीक्षा करें। ऐसा कहकर वह नदी में कूद गया। धार में जाकर उसने पानी से सिर निकालकर आवाज दी, भाइयों, अब मैं अगले जन्म में ही मिलूंगा, वहीं अपने बही खाते लेकर आना। सारे लेनदार माथा पीटते हुए लौट गए। गहरे पानी में पहुंचकर हाथ पैर मारने लगा और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। नदी के दूसरे किनारे पर साल के पेड़ों का घना वन था। उसमें रूरू नाम एक अलौकिक सोने का मृग रहता था। उसका दिल भी सोने की तरह था, एकदम खरा। उसने किसी आदमी की सहायता के लिए पुकार सुनी तो नदी की ओर दौड़ पड़ा। एक आदमी को डूबते देख वह पानी में कूद पड़ा और तैरता हुआ उस तक पहुंचा और बोला, मानव, घबरा मत, मैं आ गया हूँ, मेरी पीठ पर लद जा। महाधनक उसकी पीठ पर लद गया। स्वर्ण मृग ने उसे किनारे लाकर उतारा। फेफड़ों से पानी निकल जाने पर महाधनक बोला, हे सोने के मृग, मुझे बचाने के लिए अति धन्यवाद। मैं कैसे इस उपकार का बदला चुकाऊं? सोने के मृग ने कहा, बस यही उपकार करना कि मेरे बारे में किसी को मत बताना। मानवों की दुनिया लोभी है। महाधनक ने अपनी जिह्वा रूरू मृग के बारे में ना खोलने का वचन दिया। महाधनक नदी के पार के राज्य के एक कस्बे में जाकर रहने लगा। उस राज्य की रानी बड़ी धर्मपरायण थी। एक रात उसने स्वप्न देखा कि एक स्वर्ण मृग उसे बहुत अच्छे धार्मिक उपदेश दे रहा है। आंख खुलते ही उसने राजा को जगाया और बोली, महाराज, अभी मैंने एक विचित्र सपना देखा। एक स्वर्ण मृग मुझे उपदेश दे रहा था। क्या ऐसे मृग वास्तव में होते हैं? राजा ने उत्तर दिया, रानी, मैंने पूर्वजों को कहते सुना है कि ऐसे मृग होते हैं।
पर कभी साक्षात नहीं देखा और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने देखा हो। रानी ने विनती की, महाराज, अगर ऐसे मृग होते हैं तो ढूंढवाइए ना। मैं चाहती हूँ कि ऐसे अलौकिक मृग के उपदेश सुनूं। राजा ने आश्वासन दिया, प्रिय, मैं पूरी कोशिश करूंगा। यदि ऐसा कोई मृग है तो मेरी रानी को उपदेश देने उसे अवश्य आना पड़ेगा। बस राजा के आदेश की देर थी कि सारे राज्य में मुनादी करवा दी गई कि यदि कोई स्वर्ण मृग के बारे में कुछ भी बताता है तो उसे बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। महाधनक ने यह घोषणा सुनी तो उसका बेईमान दिल डोल गया। महाधनक राजा के पास जाकर बोला, महाराज, मैं उस स्वर्ण मृग को जानता हूँ। मैं आपको उसका पता बता सकता हूँ। राजा स्वयं महाधनक के साथ नदी के किनारे उस साल के वन के निकट गया। सैनिकों ने सारा वन घेर लिया और हौंक लगाने लगे। सैनिकों का हो हल्ला सुनकर सोने का मृग वन से निकला और राजा के पास आकर बोला, राजा, अपने सैनिकों का हो हल्ला बंद करवाइए, इससे वन की शांति भंग हो रही है। दूसरे, मुझे यह बताइए कि आपको मेरा पता किसने बताया? मनुष्यों की तरह बोलते हिरण को देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने अपनी बगल में खड़े महाधनक की ओर इशारा किया कि पता इसने बताया है। तब राजा को हिरण ने सारी कहानी बताई कि कैसे महाधनक ने विश्वासघात किया है। राजा वही नीच महाधनक को मारने लगा तो हिरण ने रोका, मैं इसकी हत्या का कारण नहीं बनना चाहता, बस पहचान लीजिए, कभी इस पर विश्वास न करना। राजा ने हाथ जोड़कर रूरू से महल चलकर रानी को उपदेश देने की प्रार्थना की। रूरू बोला, मैं चलूंगा महाराज, पर एक शर्त पर। अब से तुम्हारे राज्य में किसी जीव की हत्या नहीं होगी। राजा तुरंत मान गया। रूरू ने महल में जाकर रानी को अच्छी अच्छी बातें बताई। राजा ने अपने राज्य में जीव हत्या पर पूरी तरह रोक लगा दी। महाधनक को कोई पुरस्कार नहीं मिला। सीख, विश्वासघाती को अपमान ही मिलता है। एक गांव में राजन और रश्मि नामक दो पति पत्नी और उनका बेटा संजय रहा करते थे। राजन एक गरीब किसान था, लेकिन वो ईमानदार और मेहनती नौजवान था। वो अधिक पढ़ाई नहीं कर पाया था, लेकिन अपने बेटे संजय को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना लेकर वो बड़ी मेहनत करता था। एक दिन संजय अपने पिता राजन की मदद करने के लिए खेत में पहुंच गया। राजन ने उसे रोक दिया। बेटा संजय, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, ये काम मेरा है, मुझे करने दो। बेटा, तुम मन लगाकर पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी शिक्षा मिले और जीवन में आगे बढ़ जाओ। संजय एक मेधावी छात्र था। उसने अपने गांव के स्कूल से इंटर 12वीं की कक्षा प्रथम श्रेणी के साथ पास की। उसके गांव के स्कूल में 12वीं तक की ही पढ़ाई होती थी। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था, लेकिन उनके सामने कठिनाई का पहाड़ था। गरीबी के कारण उसके माँ बाप के पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। शहर में रहना, किताब कॉपियों का खर्चा, कॉलेज की फीस, कपड़ों का खर्चा, सब कुछ एक टेढ़ी खीर लग रहा था। संजय अपने पुराने छोटे कपड़े पहनकर किसी तरह शहर पहुंच गया। उसने रहने के लिए एक दूर से रिश्तेदार के यहाँ बरामदे में जगह मिल गई, जहाँ ऊपर छप्पर में बहुत ज्यादा छेद था। फीस के पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया था। उसे अपने पत्नी की कही हुई बात याद आ रही थी। उन्होंने कहा था, कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना। वो हिम्मत करके रात में जब बरामदे में सोया तो बरसात शुरू हो गई और फिर क्या था, पानी छप्पर के छेद से टप टप गिरने लगा। संजय का बड़ा बुरा हाल था। किसी तरह रात कटी। इसके बाद हर समय वक्त संजय की हिम्मत की परीक्षा लेने लगा। कॉलेज की फीस के रुपए नहीं आए तो संजय का एडमिशन नहीं हो पाया। आज एडमिशन का आखिरी दिन था। वो कॉलेज के बाहर मुंह लटकाए खड़ा था।
उसकी आशाओं के रंगीन महल चकनाचूर हो गए थे। इतने में एक खूबसूरत लड़की आई और उसने संजय से जान पहचान बनाने के लिए अपना परिचय दिया। हाय, माई सेल्फ दिव्या। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? संजय पूरी तरह से चौंक गया। संजय, संजय है नाम मेरा। ऐसा लगता है आपको एडमिशन की लिस्ट पे अपना नाम देखने की ख्वाहिश है। एडमिशन की लिस्ट? मेरा नाम नहीं आ पाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? नाम आ जाएगा। संजय की आंखें भर आई। उसे अब गांव जाने का रास्ता ढूंढने की सूझ रही थी। एडमिशन उनका होता है जो नसीब वाले होते हैं। शायद कॉलेज की पढ़ाई मेरे नसीब में नहीं है। ना फीस है, ना किताबें हैं। मुझे तो कॉलेज की तरफ देखने में भी डर लग रहा है। देखो, कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना। ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। संजय सोचने लगा कि ये लड़की उसे हमदर्दी दिखाकर झूठी दिलासा दे रही है। इतने में लड़की ने संजय के हाथ में अपनी एक किताब दे दी और कॉलेज के अंदर चली गई। संजय किताब को देखकर सोचने लगा। उसने किताब के अंदर देखा तो एक चमकीली रोशनी आ रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो दिव्या का इंतजार कर रहा था कि वो आए और उसे उसकी किताब लौटाई जा सके। कुछ देर के बाद फिर से वापस आ गए। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर संजय, तुम्हारा एडमिशन हो चुका है और लिस्ट में तुम्हारा नाम भी है। संजय को विश्वास नहीं हुआ। दिव्या संजय को एडमिशन लिस्ट के पास ले गई और कंफर्म कराया। संजय को बड़ी खुशी हुई, लेकिन वो आश्चर्य से सोचने पर मजबूर हो गया। उसके सामने सवाल पैदा हो गया कि फीस किसने भरी। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो दिव्या वहां से जा चुकी थी। दिव्या की किताब संजय के पास ही रह गई थी। वो घर चला आया। वो कॉलेज से घर गया। उसे अपने आप पर बड़ी शर्म आ रही थी। उसके कपड़े भी ढंग के नहीं थे, जेब में रुपए भी नहीं थे। वो बहुत उदास था। उसने किताब को खोला और उदास होकर सोचने लगा। अचानक सामने अच्छे कपड़े आ गए। उसके ऊपर कुछ रुपए भी आ गए। उसके अभ्यास क्रम की सारी किताबें आ गई। अचानक बरामदे के छप्पर के सारे छेद बंद हो गए। छप्पर पूरी तरह से अच्छा बन गया। अरे बाप रे, ये किताब जादुई है। जादू दिखा रही है। इसने तो मेरी मुश्किल हल कर दी। शायद इसी के जादू से मेरी फीस भी भर गई है। कपड़े, रुपए, किताबें सब आ गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जादुई किताब को देने वाली सुंदरी कहाँ गई? दूसरे दिन संजय कॉलेज में पढ़ने के लिए आया, लेकिन उसे दिव्या कहीं भी नहीं दिखाई पड़ी। उसकी निगाहें दिन भर दिव्या को ढूंढती रही, लेकिन वो नहीं मिली। इसी तरह से दिन बीतते चले गए, लेकिन दिव्या से मुलाकात नहीं हो पाई। एक दिन संजय कॉलेज के लिए आ रहा था। अचानक उसका रास्ते में एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। उसके सर में गहरी चोट आ गई। उसकी जादुई किताब उसके हाथ से छूट गई थी। वो सब कुछ भूल चुका था। उसने अपनी पढ़ाई की भी सारी बातें भूल गई। वो याद करने की कोशिश करता, लेकिन बहुत सारे उत्तर उसे याद ही नहीं आ रहे थे। कुछ दिन के बाद परीक्षा पास आ गई। संजय बहुत परेशान हो गया। उसके सामने सब अंधेरा नजर आ रहा था। वो कॉलेज के बाहर से ही वापस लौटने लगा। इतने में एक सुंदर परी आकाश से पास में ही उतरी। वो दिव्या ही थी। वो परी का स्वरूप छोड़कर दिव्या रूप में आ गई और अपने हाथ से वही जादुई किताब लेकर संजय के पास पहुंच गई। दिव्या, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने हर दिन तुम्हारा इंतजार किया। तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। कहाँ चली गई थी? मेरा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी किताब भी खो गई। मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम परीक्षा में फेल नहीं होगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो किताब और शुरू कर दो पढ़ाई। जादुई किताब के हाथ में आते ही ऐसे चमत्कार हो गया। संजय की याददाश्त वापस आ गई। वो जितने उत्तर भूल गया था वो सब याद आ गया। दिव्या ने उसके साथ बैठकर परीक्षा की तैयारी कराई। संजय ने परीक्षा दी और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। वो प्रथम श्रेणी में पास हुआ। दिव्या भी बड़े अच्छे अंकों से पास हुई थी। संजय बड़ी खुशी से अपने रिजल्ट देख रहा था
दिव्या ने उसे बहुत बहुत बधाई दी और संजय ने भी दिव्या को बधाई दी। वो बहुत देर तक संजय के साथ रही। शाम होने वाली थी और अचानक दिव्या संजय से कुछ दूर चली गई और परी रूप में परिवर्तित होकर आकाश में उड़ गई। संजय अपने हाथ में जादुई किताब लेकर दिव्या परी को दूर उड़ते जाते हुए देखता रहा। काफी समय पूर्व एक नगर में श्रवण नाम का एक मेहनती युवक रहता था। वह भिश्ती था। नदी से अपनी मश्क में पानी भरकर लाता। जिनको पानी की जरूरत होती उन्हें पानी पिलाता। दुकानों के आगे छिड़काव करता। कभी कभी महल में भी पानी पहुंचाता। पगार बहुत कम मिलती थी। मुश्किल से 2 समय की रोटी जुटती, लेकिन वह मस्त रहता। पानी ला दे कुछ न कुछ गुनगुनाता ही रहता। इससे समय भी कटता और गरीबी का बोझ भी कुछ कम लगता। एक दिन वह अपनी मश्क लादे जा रहा था कि उसे सड़क पर 1 रुपए का सिक्का पड़ा दिखाई दिया। उसने लपक कर उठा लिया, जैसे उसे खजाना ही मिल गया हो। उसने अब तक केवल पाइयां और पैसे ही देखे थे। उस दिन उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह अपने हिसाब से अमीर बन गया था। अपनी झोंपड़ी में लौटा तो रात भर नींद नहीं आई। उसने सोचा कि इतनी बड़ी रकम झोपड़ी में रखना ठीक नहीं। कोई चुरा कर ले जाए तो किसी सुरक्षित जगह छिपा कर रखना चाहिए। बहुत सोचकर उसने निर्णय लिया। नगर के किले की दक्षिणी दीवार के अंत में एक जगह ईंट ढीली हुई पड़ी थी। श्रवण सिक्का वहीं छिपाने के लिए सुबह ही उठकर चल दिया। उसने एक ईंट निकालकर उसके पीछे सिक्का रखकर फिर ईंट वहीं रख दी। वह जगह उसने खूब याद कर ली। दीवार की तीसरी लाइन के किनारे से पहली ईंट। सिक्के का मालिक बनने के बाद उसमें बहुत जोश आया। पहले से बहुत तेजी और अधिक लगन से काम करने लगा। उसकी आमदनी पहले से बढ़ गई। काम ज्यादा मिलने लगा। फिर उसने हिम्मत करके एक गरीब व्यक्ति की सुंदर कन्या से विवाह कर लिया। श्रवण बोला, सरकार, वह सिक्का तो ले ही आऊंगा, फिर मेरे पास 11 हो जाएंगे। ओहो, भूल जाओ उस सिक्के को। मैं तुम्हें 50 सिक्के देता हूं, राजा ने कहा। श्रवण गदगद हुआ। महाराज, आप कितने दयालु हैं। अब तो मेरे पास 51 सिक्के हो जाएंगे। उस सिक्के को मिलाकर कपड़ा, जेवर और बर्तन भांडे भी आ जाएंगे। राजा अब तैश में आने लगा। युवक, तुम 100 सिक्के ले लो। उस सिक्के की जिद छोड़ दो। श्रवण बोला, 100 सिक्के? मेरे तो भाग्य खुल गए सरकार। पर गुस्ताखी माफ करें सरकार, उस सिक्के को तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि 100 की संख्या लेकर जाना ठीक नहीं होता। 101 की संख्या ही शुभ होती है। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुराने लगे और कुहनियां मारने लगे। राजा के जिद्दी स्वभाव को सब जानते थे। वह किसी न किसी तरह अपनी बात मनवाए बिना मानता ही नहीं था। आज श्रवण के रूप में उन्हें दूसरा जिद्दी मिल गया था। सब उत्सुकता से देखने लगे कि जिद्दियों के बीच इस रस्साकसी का क्या नतीजा निकलता है। राजा भी दरबारियों के मन की बात ताड़ गया। अब उसके लिए भी यह इज्जत का सवाल बन गया था। उसने मन ही मन में श्रवण कुमार से सिक्का लेने की जिद छुड़वाने की ठान ली। राजा ने 500 सिक्के और फिर 1000 सिक्कों की पेशकश की, परंतु श्रवण किसी न किसी तरह अपना वह सिक्का बीच में जोड़ लेता था। राजा ने खींच कर कहा, युवक, तुम्हें मैं 50,000 सिक्के दे रहा हूं। तुम उस सिक्के को भूल जाओ। सभी दरबारियों की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। श्रवण कुमार की आंखें भी विस्मय से चौड़ी हो गईं। वह हकलाता हुआ बोला, महाराज, आप जैसा दयालु राजा
इस संसार में नहीं होगा। 50,000 सिक्के! मैंने तो सपने में भी इतने धन की कल्पना नहीं की थी। वह सिक्का मेरे लिए कितना भाग्यशाली निकला। आप ही बताइए मालिक कि ऐसे भाग्यशाली सिक्के को मैं कैसे छोड़ूं? अब तो उसे जरूर निकाल कर लाऊंगा। राजा का चेहरा तमतमा गया। दरबारियों ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। राजा भी हार मानने वाला नहीं था। उसने घोषणा की, युवक, मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग देता हूं, पर शर्त यह है कि तुम उस सिक्के को भूल जाओ। सभी दरबारी सन्न रह गए। किसी को यह गुमान नहीं था कि राजा इस सीमा तक जाएगा। सबने श्रवण कुमार की ओर देखा। श्रवण हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं आपकी प्रजा हूं, आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता हूं? राजा ने विजयी भाव से दरबारियों की ओर देखा। फिर राजा ने कहा, मैं प्रसन्न हुआ। बहुत समय पहले की बात है। गिरधरपुर नाम के गांव में एक मोहनलाल नाम का बूढ़ा आदमी रहता था। मोहनलाल बहुत ही मेहनती और सच्चे दिल का इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो काजू और बादाम लगाता था। काजू और बादाम को बेचकर वह अपने घर का खर्च चलाता था। उस गांव में वह अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम सुमन था। मोहनलाल काजू और बादाम को बेचने के लिए गांव से बाहर बाजार जाया करता था। गांव से बाजार बहुत दूर था, जिससे मोहनलाल की काफी उम्र हो जाने के कारण वह बहुत थक जाता था। इसीलिए वह थोड़ा थोड़ा काजू और बादाम अपने सर पर रखकर बेचने के लिए जाया करता था। बेटी सुमन मोहनलाल के पास आती है। पिताजी, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं रह गया। अब तो आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है। आप काजू बादाम बेचने बाजार भी नहीं जा सकते। मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं ही काजू और बादाम अपने सर पर रखकर बाजार बेचने जाया करूँ, नहीं तो फिर हम क्या खाएंगे? नहीं बेटा, मैं तुम्हें काजू और बादाम बेचने के लिए बाजार नहीं जाने दे सकता, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही सुनसान और उस रास्ते में बहुत सारे चोर और लुटेरे भी मिलते हैं। वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी बीच मोहनलाल की तबीयत और खराब हो जाती है। उनके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और कर्ज भी बढ़ जाता है। उनके खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। मोहनलाल की बेटी पड़ोसी के यहाँ से थोड़ा सा आटा और चावल खाना बनाने के लिए मांग कर लाती है। फिर वह उससे घर का खाना बनाती है। पड़ोसी का दिया हुआ राशन 1-2 दिन में खत्म हो जाता है। सुमन बेटा, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। पिताजी, इस समय तो घर में खाने के लिए सिर्फ एक ही रोटी बची है। मैं वह रोटी आपको खाने के लिए दे देती हूँ। बेटी, अगर एक ही रोटी है तो फिर तुम क्या खाओगी? वो रोटी तुम खा लो, मैं आज भूखे ही रह लूंगा। हे भगवान, अगर मेरी तबीयत ऐसी ही रही तो फिर मैं और मेरी बेटी क्या खाएंगे? इतना कहकर मोहनलाल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी मोहनलाल को अपने काजू और बादाम की खेती के बारे में याद आता है। अच्छा बेटी, खेतों में जाकर थोड़े से काजू और बादाम ही खाने के लिए दे दो। अब मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर सुमन अपने पिताजी के लिए खेत से काजू और बादाम तोड़ कर लाती है। यह लीजिए पिताजी। फिर जैसे ही मोहनलाल वह काजू और बादाम खाता है, तभी उसे अचानक ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत ठीक हो गई है और उसके अंदर बहुत ताकत आती है। मोहनलाल अपनी चारपाई से उठकर खड़ा हो जाता है। अरे बेटी, चमत्कार हो गया। ये काजू और बादाम खाते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था और मेरे अंदर बहुत ताकत ही आ गई है। अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरी सारी कमजोरियां दूर हो गई। लगता है यह भगवान का कोई करिश्मा है। आखिर उन्होंने मेरी सुन ही ली। बेटी, अब तुम चिंता मत करो। अब मैं तुरंत ही जाकर खेत से काजू बादाम तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जाता हूँ। उसके बाद मोहनलाल तुरंत अपने काजू और बादाम के खेत में जाता है और बहुत सारा काजू बादाम तोड़कर इकट्ठा करता है और उसे अपने सर पर रखकर ले जाता है। अरे पिताजी, आप इतना सारा काजू बादाम सर पर रखकर इतनी दूर कैसे जाएंगे? इस तरह काजू और बादाम अपने सर पे रख के जाएंगे तो फिर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटी, तुम चिंता मत करो।
आज तो मुझे पता नहीं क्यों इन काजू और बादाम का वजन पता ही नहीं चल रहा है। इतना कहकर मोहनलाल काजू और बादाम अपने सर पे रखकर बाजार की तरफ निकल जाता है। जब वह थोड़ी दूर जाता है तभी रास्ते में दो लुटेरे मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम गोली और दूसरे का नाम चंपू रहता है। वे दोनों बहुत ही हट्टे कट्टे और लंबे चौड़े होते हैं। अरे चंपू, उधर देखो, वो बूढ़ा अपने सर पर बहुत सारे काजू और बादाम लेकर जा रहा है। चल, उससे उसका काजू बादाम छीन कर हम बाजार में बेचते हैं, जिससे हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। वे दोनों चोर मोहनलाल के पास आते हैं। अरे दादाजी, इतना सारा काजू और बादाम लेकर कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं बाजार में इन्हें बेचने के लिए जा रहा हूँ। अरे दादाजी, जरा हमें भी तो अपने काजू और बादाम दिखाइए, हम भी आपका काजू और बादाम खरीदना चाहते हैं। मोहनलाल उनके पास जाकर काजू और बादाम अपने सर से उतार कर रख देता है। उसके बाद वे दोनों बदमाश काजू और बादाम ले लेते हैं। बेटा, मेरे पैसे? अरे चल बुड्ढे, पैसे पैसे क्या करता है? अब यह काजू बादाम मेरे हो गए हैं, तू इधर से जल्दी से निकल। बेटा, ऐसा मत करो, ये तो मेरी रोजी रोटी है। इसको बेचकर ही मैं अपना और अपने बेटी का पेट भरता हूँ। कृपया इन काजू और बादाम के पैसे दे दो। फिर गोली मोहनलाल को तेज से धक्का देता है। धक्का खाने के बाद मोहनलाल को बहुत गुस्सा आता है और वह जाकर गोली को खींचकर एक तमाचा लगा देता है। गोली को मार खाता देखकर दूसरा बदमाश मोहनलाल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी मोहनलाल उस बदमाश को भी अपने एक ही हाथ से उठाकर दूर फेंक देता है। यह देखकर गोली और चंपू बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे चंपू, यह बुढ़ा तो हमसे भी ताकतवर है, अब तो हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। दोनों बदमाश वहाँ से भाग निकलते हैं। उन बदमाशों के भाग जाने पर मोहनलाल फिर से अपने काजू बादाम सर पे रखता है और बाजार में बेचने चला जाता है। बाजार में उन काजू और बादामों के अच्छे पैसे मिल जाने के बाद मोहनलाल खुश हो जाता है और उन पैसों से घर की जरूरत का सामान खरीदता है। उस दिन से मोहनलाल अपने काजू और बादाम की उपज में 2 गुनी मेहनत करता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और उपज काफी बढ़ जाती है। यह देखकर मोहनलाल बहुत खुश होता है। अरे वाह, मेरे खेत तो काजू और बादाम से भर उठे हैं। अब तो इन्हें बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। मोहनलाल ज्यादा से ज्यादा काजू और बादाम बाजार में बेचने के लिए ले जाता है, जिससे उसकी आमदनी बढ़ जाती है। उसके बाद धीरे धीरे मोहनलाल की गरीबी दूर हो जाती है, जिससे वह कुछ और जमीन खरीदकर उसमें काजू और बादाम की खेती करता है। कुछ दिन के बाद उन खेतों में ढेर सारे काजू और बादाम पैदा होते हैं और वे खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। बहुत समय पहले मिथिला नगरी में राजा चंद्रकेतु और रानी शीलमती शासन करते थे। रानी बहुत धार्मिक व उदार महिला थीं। उनके राज्य में सुख शांति विराजती थी। अपनी प्रजा का हाल चाल जानने हेतु अक्सर वे मध्य रात्रि के समय भेष बदलकर नगर का भ्रमण करते थे। एक रात जब वे अस्त्र शस्त्र से लैस होकर अपने 2 अंगरक्षकों के साथ निकले, तभी 3 चोर नगर सेठ हीरामल के मकान में चोरी के लिए सेंध मार रहे थे। राजा ने जब तीनों चोरों को ललकारा तब वे भागने लगे, किंतु राजा के अंगरक्षकों ने उन्हें पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। रंगे हाथों पकड़े जाने पर उन्हें मृत्यु दंड की सजा मिली। दूसरे दिन दरबार लगने पर राजा के सम्मुख तीनों चोर मंगल, अकलू एवं रामदत्त लाए गए। इन तीनों को आगामी पूर्णिमा को सूली पर चढ़ाया जाएगा और तब तक कारागार में बंद कर दिया जाए। रामदत्त उम्र में मंगल और अकलू से छोटा और तीव्र बुद्धि वाला था। वह उनसे बोला, मरना तो है ही, किंतु मरने से पहले जीने के लिए कुछ अवश्य करूंगा। अकलू एवं मंगल को अपने बचने की कतई उम्मीद न थी और पूर्णिमा के दिन उन दोनों को फांसी दे दी गई। अपनी बारी पर रामदत्त सैनिकों से बोला, सरकार, थोड़ा रुकिए। मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने न्याय प्रिय
एवं उदार हृदय महाराज का दर्शन करूं। राज सैनिकों ने उसकी फरियाद राजा तक पहुंचाई। ठीक है, उसे मेरे सामने उपस्थित करो। हुजूर, मैं सोने की खेती करने की कला जानता हूं। मेरे मरने के बाद यह कला सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। अतः मैं फांसी चढ़ने से पहले आपको सोने की फसल उगाने की विधि बताना चाहता हूं। रामदत्त की फांसी स्थगित कर दी जाए और जैसा ये कहे उस पर अमल किया जाए। सरकार, हमें राजमहल के प्रांगण में जमीन का एक चौकोर टुकड़ा लेना होगा। उसके कहे के अनुसार उस जमीन पर 9 दिनों तक 9 ब्राह्मणों द्वारा सोने के हल से जोता गया और फिर सैकड़ों कुंवारी कन्याओं द्वारा स्वर्ण कलशों में गंगा जल भरकर उसे सींचा गया। राजा ने रामदत्त के कहने पर राज जौहरी को बुलाकर कहा, आप शीघ्र ही सोने के छोटे छोटे टुकड़ों को बीज की शक्ल देकर तैयार करें। राज्य के प्रधान पुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवाया गया। उस दिन नियत समय पर दूर दराज के नगरों की भीड़ और राजा चंद्रकेतु अपने सेनापति, न्यायाधिकारी, धर्माधिकारी, मंत्रियों तथा सामंतों के साथ उस जगह पधारे। महाराज, अब सोने की फसल की बुआई का समय आ गया है, किंतु ये बुआई उसी के द्वारा की जाए जिसने जीवन में कभी भी कुछ ना चुराया हो, अन्यथा सारा प्रयत्न बेकार हो जाएगा। नहीं नहीं, बचपन में मैंने एक बार चोरी करके मिठाई खाई थी। उन्होंने सेनापति चंद्रचूड़ जी से आग्रह किया। नहीं महाराज, मैंने भी अपने विद्यार्थी जीवन में एक मित्र की पुस्तक चुराई थी। इसके बाद राजा ने सबसे निवेदन किया, किंतु सभी मुकर गए। फिर राजा ने भीड़ की ओर मुखातिब होकर आम प्रजा से पूछा, परंतु भीड़ से भी कोई व्यक्ति सामने न आया। अब बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। यह बात साबित हो गई कि राजा से लेकर आम प्रजा तक सब चोर हैं, कोई छोटा चोर तो कोई बड़ा चोर। प्रजाजनों एवं सभासदों, आपके राजा चोर हैं। सेनापति, धर्माधिकारी, न्यायाधिकारी, मंत्रीगण और खुद आप लोग भी चोर हैं। तब चोरों की जमात का एक अदना सा सदस्य, यह गरीब रामदत्त ही क्यों फांसी चढ़े? मैंने चोरी करने की कोशिश की क्योंकि मेरा परिवार 3 दिनों से भूखा था। यदि कोई मुझे काम धंधा या रोजगार मिला होता तब मैं ये जघन्य कृत्य क्यों करता? चोर की बात सुन सभी शर्मिंदा हो गए। उनकी बोलती बंद हो गई। राजा ने रामदत्त को मुक्त कर उसे व्यापार करने हेतु 100 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रदान की। कुछ ही दिनों में रामदत्त मिथिला नगरी का एक संभ्रांत व्यापारी बनकर सुख से जीवन बिताने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चतुर व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विजय प्राप्त करता है।